राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी।
बनल मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी। राम नाम सिमरो, 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 राम नाम सिमरो। पूंजी पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनल मना पूंजी राम नाम दी। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 60, आखिरी पंक्ति। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की, उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए उनसे भिन्न सिद्ध हो। संख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और ये परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश हैं। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, पर चेतना नहीं हो रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इस विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार ना होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वह 5 भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अछिन्न है, अभिन्न है। अब सांख्य ज्ञान से प्रभु समझा रहे हैं और समझाया कि क्या मतलब कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, क्या मतलब कि प्रकृति की, उसके गुणों विकारों की, जो उसके बाद जो रह जाता है वह आत्मा है। उससे भिन्न सिद्ध हो वह आत्मा है। जिस तरह देह में चेंजेस आती हैं, राइट, बॉडी में चेंजेस आती हैं,
बॉडी में चेंजेस, विकार होते हैं, रोग आते हैं, राइट। सो इसलिए उसमें घटना होता है, बढ़ना होता है, चेंजेस जिसे बोलते हैं परिवर्तनशील है। सो ये समाप्त हो जाने वाला है। इसी के साथ क्या जुड़ी हुई है? इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, इंद्रियां, राइट। और यहाँ पे भी इंद्रियां जो है वो हमें हमारी सेंसेस को बोलते हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। सो ये सब इंद्रियों द्वारा होता है। मन, बुद्धि, राइट, और ये चेंज होती है। इसमें भी विकार आते हैं, गंदे मंदे दूषित विकार आते हैं, कुटिल विकार आते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर विचार भी आते हैं। सो ये चेंजेस हैं। अगर तभी कहते हैं कि थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है, राइट। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं, अभी हम नेगेटिविटी में रहते हैं, अभी हम चिंता में रहते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस आराम से चेंज हो सकता है अगर कोई करने का इच्छुक हो। अपने आप नहीं होता, अपने आप थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा। उसके लिए संगति, उसके लिए बार बार वो चीजें कहना, उस एनवायरमेंट में रहना, तब जाके थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और परमानेंट चेंज चाहते हैं तो फिर प्रैक्टिस करना होता है। तो क्या होता है, थॉट प्रोसेस चेंज तो हो रहा होता है, लेकिन जब दूसरा एनवायरमेंट मिल जाता है तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, राइट, बच्चे जब घर पर हैं, सत्संग लगाते हैं, बुक क्लब्स कई लगाते हैं, सेवा करते हैं सत्संग की, राइट, और वो करते हैं। इतना अभ्यास नहीं किया होता, इतना अंदर नहीं गया होता, बट जितना जितना जिससे बन पाता है वो करता है। डिपेंड करता है अपनी ग्राह्य शक्ति पर भी। अब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जब लेट्स से हॉस्टल गया है, राइट, हॉस्टल में डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलते हैं, कई वैसे के वैसे रहते हैं, राइट, पर कईयों पे वो एनवायरनमेंट इफेक्ट कर जाता है, राइट, और उससे फिर उनकी जो डिसीजंस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, अपनी अंदर के मनोबल पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी सोच समझ पे डिपेंड करता है, और डेफिनेटली ग्राह्य शक्ति पे डिपेंड करता है। सो इसलिए ये सब चेंजेस हैं, ये सब चेंज होते हैं और हो सकते हैं, राइट। परिवर्तन आया, कोई और एनवायरनमेंट में गए, कुछ और हो गए, वो विचार बदले जा सकते हैं, राइट, वो विचार बदले जा सकते हैं और कुछ और आ सकता है, फिर से पॉजिटिव आ सकते हैं, फिर से सही राह पे चल सकते हैं। सो ये विचारों का जो सिलसिला है, ये जैसे मर्जी विचार हो, इनको जिस दिशा में हम लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। सो फिर ये बदलने वाले अंग है, ये सत्य तथा नित्य नहीं है। इसे सत्य नहीं कहते। मेरे मन में जो चल रहा है ये सत्य नहीं है। सत्य मतलब जो चेंज नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, राइट, और उसमें और वहां पे आता है। सो अब बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे मृत देह पड़ी हुई है, राइट, कोई मर गया है, अब उसमें देह है लेकिन चल नहीं रहा कुछ भी, उसमें इंद्रियां हैं पर काम नहीं कर रही हैं, राइट, काम नहीं कर रही है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा, उसमें ये सब नहीं आ रहा। वो ऐसे नहीं है कि वो सेंसेस काम कर रही, नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जो चेतना है वो चले गई। जब चेतना चले गई, इसका मतलब जो इंद्रियां है वो किसी और पे डिपेंडेंट है, और उस कारण फिर वहां पर वो चेंज बदल गया। पर जो 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 इन सब को शक्ति देता है वो एक रस है, वो चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है, उसमें विकार नहीं आते। जो प्योर सोल है, जो आत्मा जो हम सब में है, और अपने प्योर फॉर्म में वह चेंज नहीं होती, बिल्कुल जैसी है वैसी है। उसकी जो गुण है वो घटते बढ़ते नहीं है। वो अगर प्रेममय है तो वो प्रेममय रहती है। वो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति है हम सब में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारे सबके कर्म, जिससे वो लिपटी हुई है, जिससे वो कवर्ड हुआ, राइट। कई साधना करके क्या हो जाता है, लैंप बन जाते हैं, लैंप शेड बन जाता है ना, कि भाई इतने सारे उतार दिए तो अंदर से जो आत्मा है वो दिखनी शुरू होगी। जग तो रही है, तभी तो हम जीवित हैं। जग वो उसका अपना तेज तो है ही, लेकिन जैसे जैसे हम साधना करते हैं राम नाम से, वो चीजें उतरने लगती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो चमक रहा होता है, बहुत सुंदर चमकता है। तो इवन लैंप शेड अगर लगा हुई है तब भी रोशनी आती है,
और अगर पूरा लैम्प शेड बिल्कुल ही निकल जाए सो पूरा का पूरा बल्ब चमक रहा हो, कोई आवरण ही नहीं है। सो कईयों की वो चीज चमकती हुई दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि काम तो वो शक्ति तो सबको दे रही है, तभी हम सब जीवित है, तभी हम सब बात कर रहे हैं, तभी हम सब सोच सकते हैं। और फिर उसमें फिर वो पर हम सब के ऊपर हमने अपने अपने कर्मों से, अपने अपने जन्मों जन्मों के कर्मों से हमने उस पर कवर कर दिया हुआ है, राइट। एक कवर किया हुआ है, जैसे कि एक लैम्प शेड, उसके ऊपर दूसरा लैम्प शेड, तीसरा लैम्प शेड, फिर उसको और कपड़ों से ढक दिया हुआ है, सो इसलिए वो पूरी ढक दी है, पता ही नहीं है वो जल रही है, पता ही नहीं है कि उसकी सुंदर सी कोई अपनी ज्योति है, राइट। पर जैसे जैसे हम राम नाम लेते हैं, जैसे जैसे हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म पवित्र होने लग जाते हैं, तो क्या होता है, वो उतरती रहती है। और जैसे जैसे उसके आवरण उतरते हैं, फिर जैसे जैसे एक 3 लैम्प शेड रह गए, हल्की सी रोशनी दिखने लगी, 2 लैम्प शेड रह गए और रोशनी दिखने लगी, एक ही लैम्प शेड रह गया, नहीं। तो इस तरह से होता है, इस तरह से हमारे कर्म इसको ढके हुए होते हैं, जो हम रियल सेल्फ है, जो बिल्कुल चेंज होता, जिसमें आ ही नहीं सकता कोई चेंज। अगर हमें चेंज दिखता है, वो हमारे कर्मों हमारे एक्शंस और उसके फिर फलों ने उसको ढका होता है सारा का सारा। और यही साधना होती है कि उसे वो रिमूव हो, शुचिता आए, पवित्रता आए, और फिर उसमें जो निखार आते हैं बहुत सुंदर आते हैं। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है, उसका स्वभाव है, वो नेचुरली ज्ञान की बनी हुई है। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब केवल विद्या नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं ज्ञान मतलब कि जो हमें विद्या है वो हम प्रैक्टिसिंग है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हम अनुभव करते हैं, तब उसका नाम ज्ञान बन जाता है। हम लोकल लैंग्वेज में तो आते हैं, आइए ज्ञानी जी, है ना, जोक मारते हैं या टॉन्ट भी मारते हैं। तो पर ये जो ज्ञानी जी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्हें पता है वो प्रैक्टिस भी करते हैं, वो उनको अनुभव भी हुआ है। वो कॉपी पेस्टेड भी हो सकता है, आराम से कॉपी पेस्ट करके बोलना शुरू कर दिया, राइट। तो इसलिए ये जो चीज होती है यहाँ पर फिर तो ये जो कॉपी पेस्ट वाली चीज होती है वो विद्या होती है, राइट। जैसे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे नंबर आए, हाँ स्कूल में तेरे बहुत अच्छे नंबर आए, हाँ वो ना मुझे ट्रिक पता चल गया था कैसे करना है, मैंने समझा नहीं था पर मैं याद कर लेता था, अब तो मुझे कुछ भी नहीं याद, क्या था क्या नहीं था, बस पढ़ गए। तो वो क्या है, विद्या है। और विद्या तो सिर्फ पेट पूजा के लिए आगे 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 बढ़ते जाते हैं, राइट। सो लेकिन जो ज्ञान है, जो शास्त्र ज्ञान की डेफिनेशन देते हैं, वो यही है कि जो चीज हमें पता है, कुछ भी पता है, वो हम प्रैक्टिस में लाएं, राइट। अगर मुझे ये पता है कि मुझे सत्य की राह पे चलना है, तो मैं सत्य की राह पे चलूं, राइट। मैं चलती हूँ और फिर मैं उसका एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं उसका अनुभव करती हूँ कि सत्य में रहना क्या होता है, सत्य में जीना क्या होता है, सत्य पालन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में करना क्या होता है, टोटल सत्य, राइट। तो ये चीज है, आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है, उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे ही एक विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को ही एक बार में प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्म सत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है, उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन है और वह इन सब का शासक स्वामी है। यस, अगर शरीर में आत्मा नहीं रहती, सब कुछ ठप हो जाता है, शरीर भी ठप हो जाता है, मन भी ठप हो जाता है, और इंद्रियां भी ठप हो जाती हैं, सब कुछ ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चेतन सत्ता है वो अब नहीं है, वो ऑपरेट नहीं कर रही इस पर्टिकुलर देह में, इसलिए हम
देह को कह देते हैं कि ओके भाई देह तो गया आप, राइट। सो इसलिए अब ये देह नहीं काम करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत कृपा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा दिन। आज हमारे कार्यक्षेत्र में बच्चे आने आरंभ हो गए भारी मात्रा में। भारी मात्रा में, और पर बहुत कृपा है महाराज की, बहुत दया है गुरुदेव की। सो परमेश्वर कृपा करें कि जो जो उन्होंने सिखाया है, जिस तरह ग्रो करवाया है, हम हर पड़ाव पे ग्रो करते हैं, हर पड़ाव पे सीखते हैं। सो उनकी कृपा से हम सीख पाए और फिर लागू कर पाए अपने जीवन में, और हर जगह वैसा ही बीजारोपण हो, राइट। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की बहुत सारी। प्रश्न आया कि जैसे ऑफिसेज में काम करते हैं और डिफरेंट तरह के लोग होते हैं ऑफ कोर्स, और तो फिर साधिका जी ने पूछा कि जब दूसरे लोग अपना काम नहीं करते हैं ठीक तरह से, और फिर काम जो है अच्छे से नहीं चलता है, तो फिर बड़ी निराशा सी हो जाती है, जस्ट बिकॉज दूसरों को जो करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया। यस। बिल्कुल सही बात है कि पर यही तो फिर साधना है, यही तो फिर साधना है कि हम देखते हैं कि जब दूसरे जन जो उनको काम करना चाहिए वे नहीं कर पा रहे हैं, और पर हमने अपना बेस्ट दिया है, और फिर हम उसमें से हमेशा याद रखें, अगर हम इंचार्ज हैं किसी चीज के, बैकअप प्लान जरूर रखें कि अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे, राइट। और अगर हमें दूसरों का पता है पहले से कि कोई इस तरह का है, बिल्कुल अपनी तैयारी बैकअप प्लान की रखें, राइट। बैकअप प्लान की रखें। जैसे हम कई सत्संगों में देखते हैं कि अगर उनके इंटरनेट ठीक नहीं चल रहे होते, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, वो ऐसा ही मतलब खराब इंटरनेट से ही चलने देते हैं, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। पर कई सत्संगों में ऐसे नहीं होता, उन्होंने बैकअप प्लान रखा होता है। और ये ऐसी चीजें गुरुजन सिखाते हैं कि अगर किसी का इंटरनेट नहीं ठीक है या कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, हमें नहीं सुन रहा है, तो ये कोई बैकअप प्लान है ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत सुचारू रूप से होती रहे, राइट। सो कई बार क्या होता है कि कई लोग जानबूझ के काम नहीं करते हैं, राइट, और कई बार प्रकृति के कारण वो कार्य नहीं होता है। तो दोनों के लिए सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन पर फोकस करने का स्वभाव बन जाता है, तो हम फिर क्या करते हैं, एक पे निर्भर नहीं रहते, ठीक है। तो फिर हमें पूर्ण रूप से, हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम दूसरा भी वैसे ही कर रहा होगा, जैसे हमने अपनी सारी ये करके रखी है, तो हम वो कर लेते हैं कि भाई दूसरा भी ऐसे करके रखा होगा। पर ये एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, स्पेशली अगर कोई प्रोजेक्ट होना है, कुछ इस तरह से होना है, तो वहां पर चेकअप होना चाहिए कि भाई तुमने ये कर लिया, तुम्हारा ये काम हो रहा है, तुमने ये किया, तुमने ये दिया, तुम ऐसे कर पा रहे हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो क्या करना है, अगर कर पाओगे और फिर ये हो गया फिर क्या करना है, इसलिए प्लान बी होना बहुत जरूरी है, और बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहता है। और उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर ने किस जगह से लेके जाना है। अगर हम शरणागत हैं, हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर ने किस जगह से लेके जाना है, तभी हमें ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड, राइट। सो ओपन माइंडेड होना भी बहुत जरूरी है। ओपन माइंडेड का मतलब क्या है कि अगर प्लान नहीं चला, प्लान ए नहीं चला, तो हम स्वीकार लें उसे और फिर दूसरे प्लान की तैयारी कर लें कि अगर ये नहीं है
तो वो सही। तो आज एक बच्चे से बातचीत हो रही थी, तो सभी बच्चों से हो रही थी एक्चुअली, पर कई जो विशेष क्लास है जो कि बिल्कुल सीनियर्स हैं और उनका कॉलेज का समय है बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि तो उनसे पूछ रहे थे भी क्या प्लान है आपका, आपने क्या करना है। तो एक बच्चा, सबने अपना अपना एक एक फिक्स्ड रखा हुआ था, पर एक बच्चा बोला कि मैं करना तो ये चाहता हूँ, ये सब है, लेकिन लेकिन मेरे पास ये सब्जेक्ट भी है, ये भी, इसमें भी मैं जा सकता हूँ। तो वो सारी की सारी अपनी मेहनत, सारी की सारी चीजें अपनी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लगा रहा, लेकिन फिर भी उसने बैकअप प्लान रखा, क्योंकि कोई भी पड़ाव है, अगर वह नहीं होता या उससे नहीं होता काम, क्योंकि अभी देखा नहीं होता, अभी तो सोच ही होती है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर जब उसमें जाते हैं और हो नहीं पाता तो फिर वो चीज हो जाती है। तो इसीलिए बैकअप प्लान होना बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर उसमें हम और ओपन माइंडेड, खुली सोच का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम अपने डिफरेंट एवेन्यूज रखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो दूसरों पर निर्भर तो होना ठीक नहीं है। अगर आप इंचार्ज हैं तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर इसने काम नहीं किया, अगर इसका काम नहीं चला, तो फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्या वो मेरे पॉकेट में है, क्या मेरे पॉकेट में है। जैसे हमारे एक टीचर नहीं थे, तो मैंने एक से बात की, दूसरे से बात की, अपने कंसर्न्स बताए कि भाई अच्छा अगर ये होता है तो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं और फिर अगले को याद भी रहते हैं, क्योंकि आपने और जगह भी बातचीत की होती है। और फिर उन चीजों को फिर हम हमारे पास, हमने बहुत सारी ऑप्शंस आगे रखकर काम किया होता है, राइट, कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फिर बातचीत हो जाया करेगी। सो इसलिए दूसरों पर नहीं निर्भर, दूसरों पर, ये तो हमारे स्वामी जी महाराज गुरुजन बहुत ज्यादा सॉलिड समझाते हैं कि दूसरों पर नहीं निर्भर होना, राइट। अपने पर अपने परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो वो फिर हमें प्लान्स भी बताएंगे, वो हमें ये भी बताएंगे कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें बताते हैं, सारी की सारी चीजें बताएंगे। और अपने आप बहुत सुंदर फिर कार्य होता है, राइट। छोटी छोटी चीजों में भी प्रभु पे निर्भर होना हम सीख सकते हैं, खाने बनाने में भी प्रभु पे निर्भर होना सीख सकते हैं। आप देखेंगे जैसे महाराज भी कहते हैं कि सब्जी इतनी स्वाद बनती है महाराज कहते हैं, है ना, सब्जी इतनी स्वाद बनती है, क्यों, क्योंकि हमने प्रभु को इन्वॉल्व किया उसमें बनाने में। चलिए बताइए। और फिर प्रभु ना जाने कहाँ कहाँ से फिर रेसिपीज भी दे देते हैं कि चलिए ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, बना तो सब कुछ वही कर रहे होते हैं, राइट। उन्हीं की कृपा से कुछ मिलता है, उन्हीं की कृपा से कुछ बनता है, सब कुछ उनकी कृपा चल रही होती है। सो इसलिए प्रभु पे ही निर्भर रहना, हम साधक हैं, हम उपासक हैं, सो हमें तो प्रभु पे ही निर्भर रहना है, टोटल अपना कर्तव्य करते जाना है। और फिर प्रभु से बार बार वार्तालाप, प्रभु कुछ रह तो नहीं गया, कुछ आपको लगता है सब ठीक चल रहा है कुछ और करने की जरूरत है, अगर ये नहीं हुआ फिर मैं क्या करूं, इस तरह के कॉन्वर्सेशंस प्रभु से करते जाना। सो क्या है, वो हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सुंदर आता है, सब कुछ बहुत ही सुंदर आता है। सो इसलिए बिल्कुल सही है, दूसरों पर नहीं निर्भर होना, दूसरे अपने काम करेंगे नहीं, दूसरे तो सुनेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरों की जो, जैसे अगर बोल भी दिया, अरे भाई साहब ये देख लेते, हाँ बहन जी, और उसके बाद पलटी मारती, महाराज बोलते हैं ना, दूसरों पर जब निर्भर होंगे वो तो कभी भी पलटी मार जाएंगे, कभी भी सीधे को उल्टा बना के पेश कर देंगे। ये तो संसार है, कुछ मर्जी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पर आपने तो अपना स्थिर रहना है ना, आप जो कर रहे हैं आपने तो बिल्कुल संभाव से अगर आप कर रहे हैं, करते जाएंगे, है ना, है की बात, बिल्कुल। सो इसलिए संसार पे तो नहीं निर्भर होना कि वो कुछ करेगा, वो कुछ लेगा, नहीं, आपका जो कर्तव्य है हमने तो करते जाना है।
और बैकअप प्लान, अगर हम इंचार्ज हैं तो बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। यस, सो बिल्कुल। सो एक ही सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, इसे रियल सेंस में अपनाइए, गाने के लिए नहीं है ये। और हमारी जो साधना है, स्वामी जी महाराज की साधना केवल सुबह शाम की नहीं है, हर समय की है, हर समय की, हर समय उनकी कृपा देख के स्माइल करने की है, हर समय कार्य करके धन्यवाद करने की है, हर समय की है। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।